हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो जिन विद्यार्थियों को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो यहाँ पे बेसिक टू हाई, जीरो से अच्छे लेवल तक आपको पहुँचाया जाएगा और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 10 क्या लिया है, रासायनिक समीकरण लिया है और इन सभी को हम संतुलित करना सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इन्हें समझने के लिए आपको कुछ नियम को जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये नियम नहीं जानते हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो ये नियम क्या है, इस नियम को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका नियम होता है भैया कि रासायनिक समीकरण का सबसे पहला नियम ये होता है कि जो परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु सबसे अधिक होता है उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। ठीक है, मतलब जो परमाणु, क्या हमने कहा, जो परमाणुओं की मतलब परमाणुओं की संख्या क्या होगी, जितनी अधिक होगी, जिसकी परमाणुओं की संख्या अधिक होगी उसे सबसे पहले क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ये हमारा प्रथम नियम है कि भैया जिसका परमाणुओं की संख्या जब मतलब अधिक होगी उसी को सबसे पहले संतुलित करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का कितना है, मैग्नीशियम एक ही परमाणु है ना, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु क्या है, अधिक है। ठीक है, तो यही ना कहा कि परमाणु संख्या, जिसका परमाणुओं की संख्या मतलब अधिक होगी, जिन तत्वों की परमाणुओं की संख्या अधिक, उसे सबसे पहले संतुलित करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे बेसिक बात पे। तो दूसरा बेसिक बात ये है, ठीक है, कि मान लेते हैं ये Cl2 लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है, बहुत से स्टूडेंटों को नहीं पता। तो भैया इसका मतलब ये होता है Cl2, इसका मतलब हुआ कि 2 क्या है, Cl है। ठीक है, 2 मात्रा में Cl है, मतलब Cl की संख्या कितनी है, 2 है। तो या तो Cl2 लिखें या 2Cl लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे यदि मैं एग्जांपल दूं, ऐसे N2 लिखा हुआ है तो इसको हम 2N भी लिख सकते हैं संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो हमारी दूसरी बात हो गई। तीसरा, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि यदि मान लेते हैं NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो इसमें यदि हम 2 से गुणा कराते हैं, ठीक है, यदि हम इसमें 2 से गुणा कराते हैं तो भैया ये इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने तत्व हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक है सोडियम, एक है ऑक्सीजन, एक है हाइड्रोजन, मतलब 3 तत्व हैं यहाँ पे। तो भैया 3 तत्व हैं तो इसका मतलब ये तीनों में 2 से गुणा होगा। तो पहले सोडियम से गुणा होता है तो सोडियम Na, 2 मात्रा में Na हो जाएगा। फिर से ऑक्सीजन से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा भैया, 2 मात्रा में ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन से गुणा होगा तो भैया 2 मात्रा में हाइड्रोजन भी हो जाएगा। अब बात अलग है कि भैया इसको O2 2 मात्रा में है तो हमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं संतुलित करने के लिए। ये हाइड्रोजन 2 मात्रा में है तो इसे हम H2 भी लिख सकते हैं। ये अलग बातें हैं। ठीक है, कि हम इस प्रकार लिखें या इस प्रकार लिखें, संतुलित करने के लिए बात एक ही है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जब बड़ा जो संतुलित करने के लिए आ जाता है तो नहीं समझ में आता है, तो ये है कि मान लेते हैं जैसे जैसे ये इस प्रकार दे दिया होता है NO2 के होल स्क्वायर। ठीक है, NO2 लिखकर और नीचे होल स्क्वायर दे दिया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि कितने परमाणुओं की संख्या है। ये जो अगर समझ गए तो भैया ये बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे क्या कि कितने परमाणुओं की संख्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं नाइट्रोजन है और कौन सा है, और भैया इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 इसमें क्या है, परमाणु है। तो अब हम देखेंगे कि भैया यहाँ पे नाइट्रोजन का कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है ना, नाइट्रोजन की संख्या 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ये जब 2 है ना तो ये नीचे का मतलब ये होता है कि 2 इसमें नाइट्रोजन में भी गुणा कराएगा और 2 ऑक्सीजन में भी गुणा कराएगा। तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो 2 में 1 का गुणा हुआ तो 2 नाइट्रोजन हो गया, और ऑक्सीजन की संख्या है 2 तो ये नीचे वाला फिर से 2 में गुणा करा देगा तो 2 दूना 4, तो मतलब ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। अब ये 4 ऑक्सीजन को हम 2 O2 भी लिख सकते हैं। ये 2 नाइट्रोजन है तो भैया इस प्रकार है 2N को हम N2 भी लिख सकते हैं। ये अलग बातें हैं। तो इतनी बेसिक बात आपको पता होना चाहिए कि ये नीचे वाला जो है ये सब में गुणा कराता है। ठीक है, ये अगर इस प्रकार हो जाए तो ये भी सब में क्या करता है, परमाणुओं में गुणा कराता है। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि इसे हम कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड पे।
देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये हमारा सबसे पहला समीकरण है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, यही तो पहला नियम है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम इधर देखते हैं कि भैया ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का केवल 1 ही परमाणु है और इधर 2 परमाणु है। तो जब इधर 1 परमाणु है तो कैसे हम 2 कर सकते हैं भैया। तो यदि हम 2 से इधर गुणा करा देते हैं तो भैया 2 मैग्नीशियम में भी गुणा होगा और 2 ही ऑक्सीजन में गुणा होगा। तो मैग्नीशियम की संख्या 2 एकम में मैग्नीशियम की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी संख्या 2 हो गई। तो यहाँ से ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। अब आते हैं मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ही है, तो इधर भी हम 2 से गुणा करा देंगे। तो 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 इधर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 हो गई तो 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गया। 2 में 2 क्या करेगा, ऑक्सीजन से गुणा करा देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम सभी को करेंगे। ऐसे इसमें देखते हैं H2O है, H2 है और यहाँ पे क्या है Cl2 है और इधर बन गया क्या बना है, हाइड्रोक्लोराइड मतलब HCl बना है। तो भैया इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या है 2। तो दोनों जब सामान्य है तो हम किसी को भी संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है भैया, 2 मात्रा में, इधर 1, तो हम इधर 2 से गुणा करा देते हैं। तो जब 2 से गुणा कराए हैं तो इसमें 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ से 2 से गुणा कराए हैं तो HCl में भी तो गुणा होगा ना, तो 2 HCl भी हो गया, तो यहाँ पे भी 2 HCl हो गया, ठीक है। इसी प्रकार अब आते हैं हम तीसरा, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पे। तो भैया सोडियम है और जल है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम का संख्या कितना है, 1, तो इधर भी सोडियम की संख्या है 1। यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना, 2 मात्रा में हाइड्रोजन है और यहाँ पे देख रहे हैं 2 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे, मतलब हाइड्रोजन की संख्या है 3, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है, मतलब सब संतुलित है, केवल हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तब भैया क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 है, मतलब 2 यहाँ पे है और इधर 3 है, तो हम क्या करते हैं, इधर 2 से गुणा करा देते हैं, समझिएगा। इधर हमने 2 से क्या किया, गुणा करा दिया। तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई कि नहीं, 2 दूना 4 हो गया और इधर है 3। तो भैया इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देते हैं। तो अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन और 2 गया इसमें हाइड्रोजन में गुणा कराया, तो ये भी 2 दूना 2 हो गया ना, तो 2 इधर हो गया और 2 इधर, मतलब 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए और इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। परंतु ये 2 तो सोडियम में भी गुणा कराया होगा और ऑक्सीजन में भी, तो सोडियम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई ना। यहाँ पे सोडियम देख रहे हैं 1 ही है, तो इसलिए यहाँ पे हम 2 से गुणा करा देंगे। अब बचा हाइड्रोजन, ठीक सॉरी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये ऑक्सीजन जो 2 है ऑक्सीजन में भी गुणा कराया होगा, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इसका मतलब ये भी संतुलित हो गया। जिस परमाणुओं की संख्या भैया अधिक होता है ना, उसको सबसे पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। तो यदि समझ में आ रहा है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं ये भैया, तो यहाँ पे H2 है, O2 है, ठीक है, और यहाँ पे बना है H2O। तो यहाँ पे सबसे अधिक कौन सा परमाणुओं की संख्या है, तो दोनों का 2-2 है। तो भैया हम किसी को संतुलित करते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन के यहाँ पे संख्या कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो हाइड्रोजन तो संतुलित है। ऑक्सीजन 2 है, इधर सॉरी 1 है, इधर 2 है, तो इसका मतलब इधर भी यदि हम 2 से गुणा करा दें तो भैया 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 यहाँ पे वह ऑक्सीजन, परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन भी से गुणा हो गया जब 2, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें भी हम 2 से गुणा करा दिए, तो 4 हाइड्रोजन, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो AgCl है और यहाँ पे Ag + Cl2 है। तो Ag यहाँ पे 1 है, Ag यहाँ पे 1 है, मतलब संतुलित है। उसके बाद Cl देखें तो यहाँ पे 1 संख्या है Cl का, यहाँ पे 2 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से जब गुणा कराएंगे तो 2 Cl इधर भी हो गया, 2 Cl इधर भी हो गया। परंतु जब 2 से गुणा कराए तो भैया Ag में भी गुणा होगा ना, तो Ag की संख्या हो गई 2, इधर 1 है, तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको संतुलित करना है। अब आ जाइए इस पे, तो भैया यहाँ पे है क्रोमियम और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्रोमियम की संख्या है 1, इधर भी क्रोमियम की संख्या है 1, तो क्रोमियम संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या है 2, इधर है भैया 1,
तो ये 2 इधर है, इधर 1 है, तो हम इधर 2 से गुणा करा देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर भी 2 ऑक्सीजन है तो संतुलित हो गया। परंतु क्रोमियम की यहाँ पे संख्या होगी 2, इधर 1 ही है, तो हम इधर भी 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए Fe है, H2O है, यहाँ पे Fe3 है, यहाँ पे O4 है प्लस H2O है। ठीक, H2 है। तो अब हम देखते हैं Fe की संख्या है यहाँ पे कितना भैया, 1 ही है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले तो हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं कि भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe की संख्या संतुलित हो गया। अब देखते हैं भैया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये भी हाइड्रोजन की संख्या संतुलित है। ऑक्सीजन की यहाँ संख्या कितनी है भैया, ऑक्सीजन की कितनी है, 4 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो जब हम इधर 4 से गुणा कर देंगे इधर, तो भैया क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। Fe3 है तो Fe3 हो गया। परंतु यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे भी भैया कितना हो गया, 4 दूना 8 ना हाइड्रोजन की संख्या हो गई। तो इधर भी हम 4 से गुणा करा देंगे। अब आप देख सकते हैं Fe की संख्या है 3, तो Fe3 है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, तो भैया 4 ऑक्सीजन हो गया है, और हाइड्रोजन 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, संतुलित, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको देख लेते हैं। तो भैया NaCl है प्लस AgNO3 है, तो और इधर क्या है, AgCl है और NaNO3 है। तो यहाँ पे सोडियम की संख्या देखते हैं, सोडियम की संख्या है 1, तो इधर भी सोडियम की संख्या है 1। क्लोरीन की संख्या है इधर 1, तो इधर भी क्लोरीन की संख्या है 1। Ag की संख्या है इधर 1, तो इधर भी Ag की संख्या है 1। और NO3 की संख्या है इधर 1, तो इधर भी NO3 की संख्या है 1। तो देखिए भैया ये तो पहले से ही संतुलित है, ये जो समीकरण है ये तो भैया पहले से संतुलित है। तो ऐसे कभी कभी आ जाता है भैया, लिख देता है कि भैया रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, परंतु वो संतुलित होता है और उसमें हम लगते हैं इधर उधर गुणा करने। तो भैया देखना है कि वो संतुलित है भी या नहीं। ठीक है, और यदि संतुलित हो तो वैसे ही हमें लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइन पर आते हैं। तो ये क्या होता है, AgCl प्लस H2O है। तो यहाँ पे सोडियम और क्या है, सोडियम की संख्या है 1, तो भैया सोडियम की संख्या है इधर 1, तो यहाँ पे भी सोडियम की संख्या है 1। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की संख्या है 1, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या है 1। हाइड्रोजन की संख्या 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl की संख्या है 1, यहाँ पे भी Cl की संख्या है 1। तो भैया इसका मतलब ये भी क्या है, संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगला अपना सबसे अंतिम जो है BaCl2 और यहाँ पे H2SO4। ठीक है, तो इनको जब हम संतुलित करते हैं तो देखिए BA की संख्या इधर 1 है और इधर भी 1, मतलब Ba है। फिर से याद रखेंगे Cl2, मतलब यहाँ पे क्लोरीन की संख्या है 2 और इधर क्लोरीन की संख्या है 1। तो भैया जब क्लोरीन की संख्या है 2 तो यहाँ पे 1 है, तो इधर हम 2 से केवल गुणा करा देंगे कि क्लोरीन की भी संख्या संतुलित हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं H2SO4। तो भैया H2, तो भैया यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या है कितना, 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया है, 2 हो गया है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। अब आते हैं भैया SO4 है और यहाँ पे भी SO4 है, तो इसका मतलब भैया संतुलित हो गया। देखिए कैसे, Ba के यहाँ पे 1 संख्या है, यहाँ पर भी Ba 1 है। ठीक है, Cl2 है, मतलब क्लोरीन की संख्या 2 है, इधर भी क्लोरीन की संख्या 2 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गया। उसके बाद SO4 है, तो यहाँ पर भी SO4 है, तो इसका मतलब ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दूसरी बात, यदि हो सके तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरे जो स्टूडेंट है जिन्हें आपको लगता है कि भैया उनको इस ट्रिक से, इस माध्यम से उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उनको पास शेयर कीजिए। अदरवाइज भैया ट्रिक से कुछ नहीं होने वाला, ये तो भाई सत्य है। ठीक है, यदि आप केवल ट्रिक जानेंगे तो भैया उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, जब तक आप बेसिक टू हाई किसी भी क्लास का अच्छे से पढ़ाई ना करें। ठीक है, तो आप जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं मैं यही कहूँगा कि भैया आप प्ले लिस्ट के अनुसार एक एक करके चैप्टर 1 पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यदि आप क्लास 10th के हैं, 9th के या 11th 12th जिस क्लास के भी हैं और उस क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छे से पढ़ाई
करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि प्लेलिस्ट पता नहीं है भैया कहाँ पर है, तो आपके लिए एक सुविधा दिया जा रहा है, जो है ये नंबर। तो ये नंबर है 8874726058। ये जो नंबर दिया जा रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको जिस क्लास का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अच्छे से पढ़ाई करना है, उस क्लास का केवल नाम लिखिए। जैसे आपको क्लास 10th का पढ़ना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक। तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज यदि आप क्लास 11 के अलावा कोई भी मतलब 12th में हो या 11th में या 9th में, तो आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। और केवल क्लास 10th के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया जा रहा है, तो वहाँ से जाकर वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि केवल आपको ट्रिक पढ़ना है तो भैया अभी तक जितने भी ट्रिक पढ़ाए हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, उसका लिंक, वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।